बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्लास 9th मैथमेटिक्स सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में 1 को कंप्लीट किया था और आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करना है। ओके जी, एक्सरसाइज 3.2 में देखें आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं जिसमें आपने यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। ये सारी चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़नी है। अपने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट लेना ये सारा कुछ सिखाया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास बिल्डर फॉर्म हमने पढ़ी है, हमने इस टेबुलर फॉर्म पढ़ी है। उन्हीं चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है और अपने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, जो अब आज के लेक्चर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बता दी क्या होती है, इंटरसेक्शन हमने पढ़ा हुआ है, वेन डायग्राम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेट्स को किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एक्सरसाइज 3.2 में देखें, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, आपने क्या लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 2। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, आपने 0 से 30 तक लिखने हैं, लेकिन 0 का साइन इक्वल टू का नहीं है, जस्ट लेस देन है। तो आपने क्या करना है, 0 को छोड़कर 0 से बड़े वैल्यूज लिखनी है 1 से। ओके, एक्स तो हमने देखना है, सेंटर वाली वैल्यूज को आपने हमेशा देखना है कि आपके पास सेंटर वाली वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स। एक्स ग्रेटर है कहाँ से, 0 से, और लेस देन कहाँ तक है, 30 से, लेकिन इक्वल भी है तो आपने 30 को भी अंदर काउंट करना है। तो मतलब आपने जो यूनिवर्सल सेट लिखना है वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, लेकिन कहाँ से लेकर 1 से लेकर 30 तक। इसी तरह से हमारा ए सेट दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 6, आपने इसी के अंदर से फाइंड करने हैं। इसी तरह आपने मल्टीपल ऑफ 8 होंगे वो आपने फाइंड करने हैं। क्वेश्चंस आपके पास 3 दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले जब आप इनको लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म में तो वो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में होगा ए और बी, जो भी आप सेट लिखेंगे आपने उसके इंटरसेक्शन बना देना और साथ में आपने इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। ओके जी, जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आपके पास ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। आपने सबसे पहला काम क्या कर देना है, लिस्ट आपने बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सी मार्किंग कर लेते हैं कि हमने पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट आपने बना देनी है। तो लिस्ट में सबसे पहला हमारा सेट दिया हुआ है यू का। तो यू क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन कहाँ से, 0 से ग्रेटर होंगे और 30 से लेस देन होंगे और 30 भी इक्वल होगा। तो आप ये स्टार्ट करेंगे। तो 2 के मल्टीपल्स में 1 नहीं आता, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये हमारी पहली लिस्ट बन गई है। अच्छा, अब दूसरी बनाते हैं ए का सेट के, लेकिन ये अब मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं हमने। मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो आपके पास है 6 के मल्टीपल देखेंगे, 6 है एक, 6 के मल्टीपल में फिर 12 है, 6 के मल्टीपल में 18 है, फिर 24 है और देन 30 आ जाता है। ये हमारा 6 का मल्टीपल आ गया। अब इसी तरह से हमने बी का भी देखना है सेट। बी के में क्या उनसे मल्टीपल दिए हुए हैं, 8 के मल्टीपल। अब आपने जो 2 से 30 तक यूनिवर्सल सेट के अंदर 8 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। एक हमारे पास आ जाएगी 8, 16 एंड 24, ये 3 वैल्यूज आ रही हैं और आपके पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 2 देखें। इसी का जो बी दिया हुआ है, जो बी में वो कहते हैं आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए आपके पास सेट दिया हुआ था 6, 12, 18, 24 एंड 30 इंटरसेक्शन। बी आपके पास दिया हुआ है 8, 16, 24। देखें इंटरसेक्शन में हम क्या काम करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन वैल्यूज लिखेंगे जो दोनों के अंदर क्या होती हैं, सेम होती हैं। जो हम लोग को सेम लिखेंगे, कॉमन वैल्यूज हमारी इंटरसेक्शन के अंदर आ जाती हैं। तो
इंटरसेक्शन की कॉमन वैल्यूज देखें, दोनों के अंदर कौन सी कॉमन वैल्यू दी हुई है। एक हमारे पास है 24 और दैट्स इट, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा, अब आपने इसकी क्या ड्रॉ कर देनी है, अब आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। इसका जूस नंबर 3 है वेन डायग्राम। ऑल राइट, वेन डायग्राम अब हम इसकी ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने इस एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है। यूनिवर्सल सेट है, ये जो बॉक्स नुमा होगा इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, इसको कहते हैं यू। ऑल राइट, ये यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे। ओके, अब हमने इसके अंदर दो बॉक्सेस और हमारे पास सर्कल्स आ जाएंगे ए और बी का, क्योंकि हमें दो सेट्स और दिए हुए हैं तो दो सर्कल हमने बनाने हैं ए और बी। लेकिन सर्कल किस तरीके से बनाने हैं ये आपको मैं एक दोबारा से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सर्कल आपने इस तरीके से बनाने हैं, जो आपके पास ए और बी सेट दिया हुआ है इसमें आपने चेक करना है कोई चीज कॉमन है। अगर दोनों के अंदर कोई एक वैल्यू भी कॉमन होगी तो वो आपके पास कौन सा सेट बनेगा, वो बनेगा जी ओवरलैप का। वो कौन सा बनेगा, ओवरलैप का, ओवरलैपिंग बनेगी। ठीक है, अगर कोई भी ए और बी का जो भी इंटरसेक्शन का आंसर अगर आ रहा है तो इसलिए ये वाला कौन सा सेट बनेगा, ओवरलैप। ओवरलैप हम सर्कल को इस तरीके से बनाते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज कॉमन ना हो तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब उसको कहते हैं डिसजॉइंट। ऑलराइट, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये ए होगा, ये बी होगा। अगर आपके पास दोनों के अंदर ए और बी जो सेट गिवन है अगर कोई एक वैल्यू भी सेम होगी तो वो कहलाएगी ओवरलैपिंग, और अगर ए और बी में कोई वैल्यू भी सेम नहीं होगी तो वो सर्कल होंगे डिसजॉइंट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों के अंदर ए और बी के अंदर वैल्यू एक है 24 सेम, तो हम लोग इसलिए इनको क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। तो ए का सेट है और सिमिलरली बी का भी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। हम नंबरिंग लिख लेते हैं, ए के सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं और बी के सेट्स के एलिमेंट लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 6, 12, 18, 30 और कॉमन कौन सा है 24। इसी तरह से बी के सेट्स लिख लेते हैं 8, 16 और 24 दोनों का कॉमन। बाकी जो रह गए वो कहाँ पर जाएंगे, वो आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स चले जाएंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 2 है, 4, 6 हम लिख चुके, 8 हम लिख चुके, 10, 12 हम लिख चुके, 14, 16 हम लिख चुके हैं, 18, 20, 22, 26 एंड 28। बाकी जितने एलिमेंट्स थे वो हम लोग ए और बी के अंदर लिख चुके हैं। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट 3.2 का। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपने क्या करना है वो अच्छे से याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम आपने यूनिवर्सल सेट मौजूद है x such that x is an integer and 0 less than of x and x is less than or equal to 150। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया हुआ है, इसके अंदर g की वैल्यू वो कहते हैं x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर m में फॉर इंटीजर m and 0 is less than equal to m less than equal to 12। ओके, h आपके पास है x such that x is a square। ओके, सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन वही है कि आपने लिस्ट बनानी है। पहले क्वेश्चन में आपने क्या काम कर देना है, लिस्ट बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है, आपने सबसे पहला काम क्या कर देना है, मेकिंग अ लिस्ट। तो लिस्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग जी की लिस्ट बनाते हैं।
सॉरी यूनिवर्सल सेट की लिस्ट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आपने सिर्फ रीड करने का तरीका देखना है, आपने इंटीजर्स यूज करने हैं, लेकिन कहाँ से, जीरो से ग्रेटर होने चाहिए, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और जीरो से ग्रेटर है तो मतलब अपने 1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है। तो काउंटिंग होगी 1 से लेकर 150 तक। कहाँ तक चली जाएगी, 150 तक। ओके, अब हमने जी यूज करना है। जी आपके पास क्या दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 2 की पावर m है, और m आपने क्या लिखना है, m आपके पास 0 से आपने स्टार्ट कर देना है, और कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। 12 तक। अच्छा, अब सब वैल्यूज में इधर हम लोग अगर 0 फिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 फिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर हम m के ऊपर 2 फिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर हम 3 फिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज को हम फिल करते हुए कैलकुलेटर की मदद से चलते जाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो सके। ओके, 2 की पावर हम लोग ने 3 तक फिल कर लिया, 4 किया, हमारे पास आ गया 16, 2 की पावर 5 हमारे पास आ गया 32, 2 की पावर 6 हमारे पास आ गया 64, 2 की पावर के 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने फिल किया, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 8, 7 दरमियान में रहता है, 8 हमने फिल किया तो 256 आ गया, और अगर हम 7 फिल करते हैं तो 128 आ जाएगा। और कहाँ तक लेकर जाना है, आपने ये भी याद रखना है, हमने लेकर जाना है 150 तक। देखें 150 से अगर हम लोग, अब हमने क्या, 8 जैसे ही हमने फिल किया तो हमारा आंसर आ गया 256, ग्रेटर आ गया, 150 से ग्रेटर आ गया। आपने सिर्फ 150 तक लेकर जाना है, तो ये 256 नहीं आएगा, और सिर्फ 128 तक हम इसको लिखेंगे। ओके जी, एक जल्दी से और करते हैं। हमारे पास एच है, एच अब आपने क्या लिखना है, स्क्वायर, लेकिन कहाँ तक जाना है, 150 तक ही जाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, देन हमारे पास ये 7 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, 100, 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो आपके पास, यानी कि 13 का स्क्वायर हम बनाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा 150। तो ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ 144 तक लिखेंगे। लिमिट्स आपने याद रखनी है, यूनिवर्सल सेट की जो लिमिट होगी उसकी ज्यादा से क्रॉस नहीं करना आपने। ओके जी, अब ये तो आ गया सबसे पहला, हमने लिस्ट बना ली। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 ट्राई कर देना है, वो आप कहते हैं कि यूनियन निकालें, और सेम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर देते हैं, जी का इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। जब हमने यूनियन निकालना है तो आप देखें दोनों वैल्यूज में क्या होती हैं, ऑल वैल्यूज को लिख लेते हैं। यूनियन में क्या काम करते हैं, ऑल वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 4 8 9, देन 16 25 32, दोनों वैल्यूज को मिलाकर आपने सारी की सारी वैल्यूज को लिख देना है, 100, 121, 128 एंड 144। ये आ गया हमारा यूनियन। अब हमने जी और एच का इंटरसेक्शन लिख लेना है, तो जी और एच का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज लिखनी है जो दोनों के अंदर कॉमन होती हैं। तो आप जी और एच में देखें क्या कॉमन है, 1 है हमारे पास कॉमन, 2 नहीं है, फिर हमारे पास 4 कॉमन है, 9 नहीं है, फिर 16 कॉमन है, 32 नहीं है, 64 देखें 64 कॉमन है, फिर हमारे पास 128 कॉमन है नहीं जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन का। यूनियन में दोनों सेट्स की सारी वैल्यूज को लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन वाली वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ओके जी, होपफुल आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।